बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सारा उसकी के रिलेटेड होगा। ओरल पैथोलॉजी में जो फाइनल में आते हैं या जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो करके आपको जाना चाहिए, तो वो सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पिक्चर है वो ये है, जो हमारे पास सॉन्स में है। ठीक है, ये पिक्चर आइडेंटिफाई कैसे आप करोगे कि ये हाइपोडोंशिया है। ठीक है, अच्छा, वो आपसे इसके पूछ के आ सकते हैं, हाइपोडोंशिया की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, एनोडोंशिया की डिफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाइपोडोंशिया किस जीन के साथ रिलेटेड है ये पूछ सकते हैं। तो हाइपोडोंशिया क्या होगी, जो कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ टीथ होगा। ठीक है, और एनोडोंशिया क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ टीथ होते हैं कंजेनिटली। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कौन सा जीन जो है वो हाइपोडोंशिया के साथ रिलेटेड है ये पूछा जाता है। म्यूटेशन किस जीन की होती है, तो MSX1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर आ सकती है उसमें वो ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल आती रहती है फाइनल में। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, अगर ये पिक्चर नहीं आती, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसी के रिलेटेड एक दूसरी पिक्चर आती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, कॉनिकल हमारे पास इंसाइजर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर वो भी नहीं आता तो एक सिनेरियो टाइप का आ सकता है जिसमें आपको क्या कहेंगे, एब्सेंस या पार्शियली एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, हाइपरथर्मिक पेशेंट है, या हमारे पास स्कैंटी स्पार्स हेयर्स हैं। ठीक है, तो भी आप समझ जाना कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोहाइड्रेटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया है। ठीक है, अच्छा, इसके रिलेटेड जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हाइपोहाइड्रेटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। उसके बाद देन हमने इसके फीचर्स के बारे में बताना होता है। तो फीचर्स में हमारे पास क्या है कि स्मूथ ड्राई स्किन होती है विथ फाइन स्कैंटी हेयर्स होते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड होते हैं, या पार्शली या कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये हाइपरथर्मिक पेशेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कॉनिकल क्राउन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो इसी के रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कौन से जीन की वजह से म्यूटेशन होती है। एज हमें ये पता है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, तो कौन से जीन की वजह से हमारे पास म्यूटेशन होगी जो हमारे पास कास्ट करवाएगा हमारे पास हाइपोहाइड्रेटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, तो वो एडा जीन्स होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप की पिक्चर आ जाती है, ठीक है, तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास टीथ जो है वो शो कर रहे हैं एम्बर लाइक अपीयरेंस। ठीक है, शाइनी टाइप। ठीक है, ब्लूइश ह्यू होगा इसका। सेम इसी के रिलेटेड जो दूसरी पिक्चर आती है वो यही है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में। तो ये दो पिक्चर्स आ सकती हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑस्टी में भी रख सकते हैं और वाइवा में भी पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा, जो हमारे पास डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वाइवा आता है तो टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो टाइप 2 होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। टाइप 1 में क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ रिलेटेड होता है। टाइप 2 जो होता है सिर्फ टीथ को ओनली इफेक्ट करता है। ठीक है, और हमारे पास टाइप 3 जो है वो हमारे पास क्या है, टाइप 3 जो है वो ब्रेडीवाइन आइसोलेट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली USA में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्या होती है, एम्बर लाइक अपीयरेंस आती है। दूसरा ग्रेश ब्राउनिश या ब्लूइश ह्यू टाइप की अपीयरेंस आती है। तीसरा क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सट्रीजन चांसेस ज़्यादा होते हैं इंसाइजल एजेस में। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी आपको मिल सकता है कि जो दांत में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीजन हो रही है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक शाइनी टाइप की अपीयरेंस आ रही है, तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ, ये डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या होती है, ये बोथ हमारे पास डिसीडुअस और परमानेंट टीथ को दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है, रेडियोग्राफिकली हमें क्या मिलता है, रेडियोग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट ब्लंट फ्रूट्स होते हैं, ऑपरेटेड बल्ब चैम्बर होता है। ठीक है, अगर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे पास इसमें क्या होता है, टिब्यूल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं इन नंबर। ठीक है, डेंटिन में तो जो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टिब्यूल्स तो कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं उनमें क्या होती है, वो वाइड होते हैं, दूसरा इरेगुलर होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इनमें हमारे पास वाटर कंटेंट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल कंटेंट कम होता है। इसलिए हमारे पास इसमें एक हमारे पास ये पूछा जाता है कि सवेयरली हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा रैपिड एट्रीजन क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास देखो इसमें हमारे पास मिनरल कंटेंट कम हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाता है इसी के रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा की। नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो अबाउट एनेमल कैरीज के बारे में आती है या डेंटल कैरीज के बारे में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इस टाइप की पिक्चर आपके पास आती है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये हमारे पास जोन्स ऑफ एनेमल को शो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड सेक्शन, ठीक है, पे हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास एनेमल जोन को शो कर रहा है। तो ग्राउंड सेक्शन का जिक्र आपने ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो सोम में से ये आती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेम इसी तरह दिया होगा पिक्चर, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, सेकंड वन क्या है, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास ट्रांसलूसेंट जोन है, सेकंड वन जो है वो डार्क जोन है, ठीक है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास बॉडी ऑफ लीजन है, और फोर्थ जोन क्या है, सरफेस जोन है, ठीक है। तो इस तरह में से कोई सा भी एक का वो मिस करके आपसे पूछा जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, या चारों को आपने आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरह का पिक्चर आ सकता है। और अगर इसको एज ए होल आपसे पूछा जाए कि हमारे पास आइडेंटिफाई करो, तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ लीजन्स, ठीक है, जोन ऑफ लीजन्स, ठीक है। और जो हमारे पास पिछला जो पिक्चर थी वो हमारे पास ग्राउंड सेक्शन पे हमारे पास जोन ऑफ एनेमल को दिखा रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से सेम यही वाली पिक्चर आ सकती है अबाउट डेंटिन के जोन के बारे में, तो वो भी देख लीजिएगा साथ में। अगेन हमारे पास ये पिक्चर भी आ सकती है डेंटल कैरीज के चैप्टर में से। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी जोन को ही बता रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास अगर ये वाइवा में आता है तो हमारे पास डिफिनेशन पूछ सकते हैं डेंटल कैरीज के बारे में कि डेंटल कैरीज है क्या। तो बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू of the tooth, ठीक है, teeth characterized by demineralization of the inorganic and destruction of organic substance of the tooth, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपने याद क्या रखना है, इसमें से हमारे पास डिमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द टूथ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजी अगर पूछी जाती है, चाहे वो ऑस्पी में हो चाहे वो वाइवा में हो, तो जाहिर सी बात है प्लाक होगा, कैलकुलस होगा, शुगरी फूड्स होंगे, ठीक है। स्लाइवा हाइपोस्लाइवेशन की वजह से हो सकता है, स्लाइवा की मतलब हमारे पास कमी की वजह से। अच्छा, हमारे पास जाहिर सी बात है हमें पता है स्लाइवा के फंक्शंस अगर हमें पता है, तो स्लाइवा जो है वो बफरिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, ठीक है। स्लाइवा के अंदर दूसरा हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, रीमिनरलाइजेशन काज कराते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास म्यूसिन वगैरह होते हैं। तीसरा हमारे पास स्लाइवा का एक फंक्शन होता है कि वो फ्लो हमारे पास कराते हैं, फूड को स्टिक नहीं होने देते, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं अगर वो वाइवा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रिंसिक शुगर कंजप्शन की वजह से, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड अगर टूथ को डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास डेंटल कैरीज हो सकते हैं, जैसे एनिमल हाइपोप्लेसिया हो गया या हमारे पास अच्छा, जो हमारे पास ट्रांसलूसेंट जोन होती है वो हमारे पास जस्ट हमारे पास हिस्टोलॉजिकल नजर आती है, क्लिनिकल नजर नहीं आती, ठीक है। देन हमारे पास डार्क जोन होता है। डार्क जोन का हमारे पास क्या है, आपको परसेंटेज पता हो कि हमारे पास पोरस कितना है, 2 to 4% है हमारे पास। अच्छा, देन हमारे पास बॉडी ऑफ लीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉडी ऑफ लीजन अगेन हमारे पास कितना है, 5 to 25% है। इसमें हमारे पास एपिटाइट क्रिस्टल्स भी होते हैं। दूसरा हमारे पास ट्राई ऑफ रेडजियस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राई ऑफ रेडजियस ये पूछा जाता है अगर वाइवा में आए या हमारे पास ऑस्पी में कि कौन से जोन में ट्राई ऑफ रेडजियस होते हैं, तो वो हमारे पास कौन से वाले में होते हैं, हमारे पास बॉडी ऑफ लेयर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो जोन है वो हमारे पास क्या है, सरफेस जोन है। सरफेस जोन का क्या आपको पता होना चाहिए कि इसकी थिक कितनी है, थिकनेस जो है वो 40 mm है, ठीक है। और हमारे पास ये जो होते हैं इसमें मिनरलाइजेशन चॉक वाइट अपीयरेंस होगी, ठीक है, ओपेसिटी होगी स्मूथ सरफेस कैरीज में। देन हमारे पास नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो हमारे पास किसके बारे में पूछा जाएगा, वो हमारे पास सीमेंटम या रूट कैरीज के बारे में। मोस्टली हमारे पास जो रूट कैरीज होती है वो एक्टिनोमाइसिस की वजह से होती है, बैक्टीरिया जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इनकी जो अपीयरेंस होगी वो हमारे पास क्या होंगी, सॉफ्ट ब्राउन टाइप का
अपेरेंस होगी, ठीक है। कलर जो होगा वो ब्राउनिश टाइप होगा और जो वो होगी क्या नाम है टेक्सचर होगा वो स्मूथ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ अटैक की अगर बात की जाए तो हमारे पास रैम्पेट या एक्यूट कैरीज होते हैं, स्लोली प्रोग्रेसिव या हमारे पास क्रॉनिक कैरीज होते हैं या अरेस्टेड कैरीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो रैम्पेट कैरीज हैं या एक्यूट कैरीज हैं वो क्या होती है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैरीज होती हैं, ठीक है। जो रैम्पेट कैरीज हैं, ठीक है, इसमें एक हमारे पास क्या होता है, इसके पूछा जाता है, एक पिक्चर आती है रैम्पेट कैरीज में और अरेस्टेड कैरीज में आप डिफरेंस कैसे करोगे, ठीक है। इसमें भी मोस्टली क्या होते हैं, बहुत सारे दांत जो होंगे वो आपके इन्वॉल्व होंगे, मोस्टली 10 to 12 टूथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और वो ब्लैकिश टाइप की अपेरेंस होगी। और जो अरेस्टेड कैरीज होंगी वो 1-2 दांतों पे ब्लैकिश टाइप की अपेरेंस आएगी, ठीक है। अच्छा, रैम्पेट कैरीज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कॉजेज क्या होती है, जैसे हमारे पास बॉटल फीडिंग कराते हैं बच्चों को तो उनमें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेडियोथेरापिक अगर पेशेंट है, ठीक है, जिससे रेडियोथेरापी हुई है या कैंसर पेशेंट है, ठीक है, तो उसको मोस्टली इफेक्ट करता है रैम्पेट कैरीज आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर है सोम्स में से हमारे पास डेंटल कैरीज में से वो हमारे पास क्या है, अरेस्टेड डेंटिन कैरीज है, ठीक है। तो अरेस्टेड डेंटिन कैरीज आप देख सकते हैं हमारे पास स्मूथ जो कैरीज होती है और जो अरेस्टेड होती है उनमें हमारे पास डिफरेंस पूछा जाता है। जो स्मूथ हमारे पास वो जो होती है क्या नाम है, हमारे पास जो एक्टिव कैरीज होती हैं सॉरी, और अरेस्टेड के बीच में हमारे पास डिफरेंस पूछा जाता है। जो हमारे पास एक्टिव होती है वो हमारे पास स्मूथ इन नेचर होती है, ठीक है। हमारे पास उसकी वो जो है क्या नाम है, और प्रॉप पे हमारे पास क्या आएगा, कैच आएगा। जो हमारे पास अरेस्टेड कैरीज होती हैं वो हमारे पास ब्लैकिश टाइप की होती हैं, ठीक है, और वो हमारे पास स्टेटिक होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा जाता है वो प्रिवेंशन पूछी जाती है डेंटल कैरीज की। तो सबसे पहले तो हमें, ठीक है, डेंटल कैरीज अगर हो गया तो उसको ट्रीट करना है, लेकिन अगर प्रिवेंशन के बारे में बात की जाए तो स्केलिंग ऐसा ही है, गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हाई जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है उसको यूज़ करें या फ्लोरिडेटेड वार्निशेस वगैरह, माउथ वॉश वगैरह है उसको आप लोग यूज़ करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑस्पी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिवेंशन कैसे आप करोगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आती है ऑस्पी में वो हमारे पास एट्रीजन की आती है, इसको आइडेंटिफाई करना था। एट्रीजन है, एट्रीजन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके जो हमारे पास इंसाइजल एजिस है उसमें हमारे पास क्या होगा, टूथ लॉस होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमसे क्या पूछे जाते हैं हमारे पास कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, ठीक है। हमारे पास अदर हमारे पास जो नॉन बैक्टीरियल टूथ लॉसेज है उसमें से हमारे पास एक तो एट्रीजन आ गया, ठीक है, एब्रेजन आता है, एरोजन आता है, ठीक है, एफ्रेक्शन आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है कि एट्रीजन की डिफिनेशन क्या है कि हमारे पास टूथ लॉस है, ठीक है, या हमारे पास लॉस ऑफ टूथ सब्सटेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास इसके कॉजेस पूछी जाती है या एटियोलॉजी पूछी जाती है। तो हमारे पास इसकी एटियोलॉजी में आप क्या कहोगे कि ये ब्रक्सिज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है, पैराफंक्शनल हैबिट की वजह से हो सकता है, बिटल च्यूइंग या टबैको च्यूइंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ टूथ स्ट्रक्चर के एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, एमिलोजेंसिस इम्परफेक्ट है या डेंटिनोजेंसिस इम्परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आती है ऑस्पी में वो हमारे पास किसके बारे में आती है, एब्रेजन के बारे में आती है। सॉन्स में से ये पिक्चर आती है, ठीक है। या हमारे पास नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो एब्रेजन के बारे में हमारे पास ये वाली पिक्चर आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एब्रेजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसकी डिफिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये भी टूथ सब्सटेंस लॉस होता है, ठीक है, ड्यू टू हमारे पास किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मोस्टली सर्वाइकल एरियाज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और ये वेज शेप होता है, ठीक है। इसके फीचर्स में ये भी आ सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, इसकी कॉजेज़ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो कॉजेज़ में हमारे पास क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास अगर टूथब्रश हम लोग फोर्सफुली टूथब्रश हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा हमारे पास हैबिचुअल एब्रेशन भी होती है जो कि पाइप स्मोकर्स में होते हैं, ठीक है। जो पिक्चर आती है नॉन बैक्टीरियल टूथ लॉस में वो हमारे पास एरोजन में से आती है, एरोजन की ये पिक्चर आती है, ठीक है। या सेकेंड जो पिक्चर आती है वो नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो एरोजन में से इस टाइप की पिक्चर आती है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, देन इसके बाद हमारे पास इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है, हमारे पास टूथ लॉस है, ठीक है, ड्यू टू केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ जो है वो डिफरेंट हैं
हमारे पास जिसकी वजह से उसके टाइप्स भी डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन से टाइप्स में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास डाइटरी एरोजन आता है, ठीक है। डाइटरी एरोजन जो है वो मोस्टली पैलेटल और लेबियल सरफेस को इन्वॉल्व करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो आप इनटेक ऑफ एसिडिक बेवरेजेस वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और या तो उसके अलावा आप क्या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये हो गई, या स्ट्रेटेड फूड्स वगैरह आप ले रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, आपका डाइटरी एरोजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑक्यूपेशनल होता है। ऑक्यूपेशनल उन लोगों में होता है, ऑक्यूपेशनल जो होता है मोस्टली अनकॉमन होता है, ये उन लोगों में होता है जो कि हमारे पास उस जगह में काम करते हैं जहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, या हमारे पास एसिड वगैरह बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो हमारे पास पल्प नेक्रोसिस की ये पिक्चर आती है सोम में से। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका टूथ कलर क्या होगा, डिसकलर हो जाएगा, और उसकी कलरेशन क्या होगी, ग्रेइश ब्लूइश टाइप की अपीयरेंस होगी, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये हमारे पास पल्प नेक्रोसिस हो चुकी है इस दांत के अंदर, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एज हमें पता है पल्प नेक्रोसिस क्या है, पल्प डेथ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पल्प नेक्रोसिस है वो मोस्टली हमारे पास अगर कॉजेज़ के बारे में पूछा जाए तो बैक्टीरियल एरिटेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल एरिटेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे पल्पाइटिस है, ठीक है, तो पल्पाइटिस में हमारे पास जो लास्ट स्टेज है पल्पाइटिस की, उसमें हमारे पास पल्प नेक्रोसिस होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। और कौन से पल्पाइटिस का, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या केमिकल एरिटेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स के बारे में अगर पूछे जाए तो कोगुलेशन नेक्रोसिस होती है और एक लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर आती है वो ये वाली पिक्चर आती है, ये हमारे पास क्या है, डिस्कलरेशन है ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। सेम टेट्रासाइक्लिन में से हमारे पास ये फ्लोरेसेंट बैंड भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास विद एज क्या चेंजेस आती हैं एनेमल, डेंटिन और सेमेंटम में। एनेमल में हमारे पास पता है कि वो क्या हो जाता है, विद एज थिन होता रहता है, ठीक है, और उसकी ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो रही होती है। डेंटिन जो होती है वो विद एज क्या होती है, इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, ठीक है। उसके बाद आपको सेमेंटम में क्या पता होना चाहिए, विद एज क्या होता है, हमारे पास ये ग्रेजुअली इसकी थिकनेस क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, और हमारे पास क्या होती है, कंडीशन खास होती है जिसे हम लोग हाइपरसेमेंटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है।